द ठीक। हिस्टोरिका के सीरीज मैंने 20 से 21 लगाई थी, और दोनों का और सभी का दो दो बार रिवीजन भी किया था। टेस्ट सीरीज का बहुत वैल्यू है, क्योंकि बिना टेस्ट लगाए पता ही नहीं चलता कि मुझे कितना आता है कितना नहीं। लगाकर 8-9 घंटे हो जाते थे। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंटरव्यू सेशन में। और हमारे साथ फिर से एक छात्रा हिस्ट्री की मौजूद है जो जेएनयू की तरफ जो है वो अपना प्रस्थान करने वाली है। तो आज हम अंजलि से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या अनुभव रहा है, कैसे उन्होंने द हिस्टोरिका की सहायता ली और साथ ही साथ कितना मेहनत लगा उनको अपनी मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार अंजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंटरव्यू सेशन में। नमस्ते सर, थैंक यू। तो अंजलि, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, अपना परिचय जो है वो हमारे दर्शकों को दे दें। सर, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम अंजलि है। मैं यूपी के रायबरेली जिले से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा और ग्रेजुएशन मेरे घर के पास के ही एक स्कूल और कॉलेज से हुई है। और मैंने अक्टूबर नवंबर से सीयूईटी पीजी के बारे में जाना, और तब से तैयारी तैयारी शुरू की। ओके, तो अंजलि ये बताइए कि आपका जो है वो यूनिवर्सिटी कौन सी थी ग्रेजुएशन की, साथ ही साथ सीयूईटी पीजी के किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आपके आए हुए? सर, मेरी ग्रेजुएशन की जो यूनिवर्सिटी है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी है। और मैं अपने गांव के ही पास के कॉलेज में पढ़ती हूँ। वही वो यूनिवर्सिटी अटैच है वहीं से। और मेरे सीयूईटी पीजी में 196 नंबर है। और डेप्रिवेशन पॉइंट ऐड करने के बाद कितना मार्क्स आया और कैसे जेएनयू में एडमिशन हुआ, किस सब्जेक्ट से? सर, मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो डेप्रिवेशन पॉइंट जोड़कर टोटल 232 मार्क्स हो गए हैं। तो जिससे बहुत फर्स्ट कट ऑफ में ही मेरी मेरा नाम आ गया था। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने मॉडर्न चुना है या सब्जेक्ट, थोड़ा सा एक बार इंट्रो दे दीजिएगा। सर, मेरा एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट एंशिएंट हिस्ट्री। हिस्ट्री से, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है अंजलि, अब आगे चलते हैं। चूंकि आपको पता है कि 300 में से 196 नंबर लाना कोई बहुत आसान बात नहीं है, बहुत कठिन रहा होगा। कई सारी किताबें, कई सालों का मेहनत ये रहा होगा, क्योंकि जैसा आपने बताया कि दिसंबर में शुरू किया आपने, मार्च में एग्जाम ही था, तो 3 महीने में ये प्रिपेयर कर पाना शायद बहुत आसान नहीं रहा होगा आपके लिए। तो क्या क्या ऐसी चीजें थी जिसको आपने शुरू में ही ध्यान रखा था कि ये चीजें अगर मैं ध्यान रखती हूँ तो शायद मेरा प्रिपरेशन जो है वो आसान हो जाएगा? तो वो थोड़ा सा मुझे एक बार दर्शकों को बताइए। जी सर। सर, सबसे पहले तो मैंने जब शुरू किया तो सबसे पहले मैंने किताबें देखी कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। यूट्यूब पर मैंने सर्च किया, तो वहीं से मैंने एंशियंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा, और मेडाइवल के लिए सतीश चंद्र, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम की बुक ली थी। और मैंने कोई बुक नहीं ली, बस इन्हीं को मैंने दो दो बार अच्छे से पढ़कर रिवाइज किया था। और ज्यादा समय नहीं था, और टेस्ट सीरीज भी लगानी थी, टेस्ट भी देने थे। और इसीलिए मैंने सब दो दो बार ही किया, ज्यादा नहीं हो पाया। ठीक है, तो क्या एक नॉर्मल छात्र के लिए, चूंकि आपका बैकग्राउंड शायद हिस्ट्री का रहा है, राइट? एम आई राइट? जी, हिस्ट्री ग्रेजुएशन, का ओके। था। तो क्या एक नॉर्मल छात्र जो ग्रेजुएशन में मान लीजिए थोड़ा सा पढ़ा हुआ है या ज्यादा भी पढ़ा हुआ है, तो क्या 3 महीने में वो ये तीनों बुक एक एक बार खत्म कर सकता है, और उसके लिए कितने घंटे उसको रेगुलरली पढ़ना होगा? जी सर, कर सकता है, क्योंकि मेरा जहाँ से ग्रेजुएशन हुआ है वहाँ पढ़ाई अच्छी होती भी नहीं और बच्चे पढ़ते भी नहीं। मैंने भी नहीं पढ़ा था, तो मुझे भी ऐसा हुआ कि, लेकिन फिर मैंने जब शुरू किया तो मैंने पूरा ध्यान इस पर लगाया। और पूरा दिन, रात के 11 बजे तक शायद मैं पढ़ती थी, बीच बीच में गैप भी लेती थी, लेकिन टोटल मिलाकर 8-9 घंटे हो जाते थे। और जब और लास्ट तक आया, जब 1 महीने बचे, तो पूरा दिन इसी में लग जाता था और कोई काम नहीं करती थी। तो हो जाएगा, अगर 3 महीने, नवंबर से मैंने शुरू किया था, तो नवंबर से हो जाएगा। ओके। तो आपका जो मेजर मुझे सोर्स समझ में आया वो है आपकी ये तीनों बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट चीज है वो है द हिस्टोरिका की टेस्ट सीरीज आपने पूरी फॉलो की थी। द ठीक है। हिस्टोरिका के इस सीरीज मैंने 20 से 21 लगाई थी, और दोनों का और सभी का दो दो बार रिवीजन भी किया था। और ओके। काफी हेल्प मिली उस सीरीज से, समझ आया कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे करना है। काफी हेल्प मिली थी। ठीक है। अंजलि, मैं आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि किसी बच्चे के लिए जिसने पढ़ाई अच्छी कर ली हो,
पहले तो मान लीजिए कि अगर उसने पढ़ाई नहीं किया है, जैसे सब बच्चों को ये बुक पढ़ पाना अच्छा नहीं होता है, तो कई बार जो है वो कोर्सेज वगैरह से भी ज्वाइन करते हैं, जैसे कि हमने भी अभी लॉन्च कर रखा है। तो क्या ये कोर्सेज आपको लगता है कि सहायता कर रही होंगी उनको इन इन पोर्शन को समझने में, एक टीचर जब समझा रहा होता है, रेगुलरिटी मेंटेन करने में? आपका क्या कहना है इस पे? जी सर, मुझे लगता है कि कोर्सेज अगर ले बच्चे तो उनका हो सकता है कि जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, फिर हम्म। टीचर उनको गाइड कर देता है कि ये पढ़ना है, तो उनको हेल्प मिल जाती है, इससे उनको ठीक। जल्दी हो जाता है। नहीं तो खुद से पढ़ना होता है तो समझ में कम आता है कि इतना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और जब टीचर गाइड करता है तो अच्छी तैयारी हो जाती है, कम बिल्कुल। समय में अच्छी तैयारी हो। और वो पढ़ने के बाद अगर टेस्ट सीरीज लेना हो या टेस्ट मॉकअप जस्ट देना हो, तो उसका कितना वैल्यू होता है? आपके लिए कितना वैल्यू था, क्या महत्व किया उसने? सर, टेस्ट सीरीज का बहुत वैल्यू है, क्योंकि बिना टेस्ट लगाए पता ही नहीं चलता कि मुझे कितना आता है कितना नहीं। ऐसे बुक से पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ सब आ गया, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूजन होने लगती है कि ये कैसे था ऐसे था। इसीलिए हम्म। टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। और खुद के डर को हटाने के लिए भी और क्वेश्चन के जो कंफ्यूजन है उनको सॉल्व करने के लिए भी टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है अंजलि आपसे कि एक एक फुद्दू सा क्वेश्चन मैं कहूंगा कि क्या आपने कभी सोचा था कि जेएनयू आप जा रही हैं? आपने ऐसा उम्मीद लगाया था? और ये रिजल्ट सुन के आपको कैसा लगा था? नहीं सर, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। मैं अभी जून जुलाई तक, पिछले साल में जून जुलाई अगस्त तक मैं शायद जेएनयू का नाम भी नहीं जानती थी। जब यूपीएससी के जो टॉपर थे, सूरज तिवारी, हाँ, अच्छा, यूपी के, ओके। हाँ उनको हाँ, मैंने बिल्कुल। देखा था, वो जेएनयू से निकले हैं, तो मैंने पहली बार वहीं से जेएनयू का नाम सुना था। तो ओके। मैंने सोचा है जेएनयू क्या है, सर्च किया मैंने क्या है। तो उसके बाद यूट्यूब पर देखा कि ऐसे ही होता है। तो मैंने जब सर्च किया कि यहाँ एडमिशन कैसे होता है, तो देखा पहले, तो सबसे पहले तो मुझे पुराने वीडियो दिखे थे जिसमें इंग्लिश में पेपर होता था। हम्म। तो मेरा बैकग्राउंड हमेशा से हिंदी रहा है, तो मुझे इंग्लिश आती नहीं, तो मैंने सोचा मैं नहीं दूंगी, यहाँ तो इंग्लिश में पेपर होता है। फिर फिर आगे मैंने सर्च किया तो जो नए वीडियो आए कि अब यहाँ का एग्जाम जो है सीयूईटी पीजी के हिसाब से होता है, जी। उसमें सारी यूनिवर्सिटी होती है, तो उससे एडमिशन हो जाता है और ये एग्जाम बाइलिंगुअल होता है। तो हाँ। मैंने सोचा कि देना चाहिए, मुझे भी क्या पता हो जाए। तो फिर मैंने तैयारी शुरू की, अच्छे से पढ़ाई की, और मैंने केवल जेएनयू ही चुना था और वहां हो भी गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे आप अपनी जर्नी को कैसा देखती हैं, कि क्या लगता है आपको जेएनयू का सफर कैसा रहेगा? वहाँ क्या क्या चीजें आपने सोचा हुआ है करने को? सर, मैंने आगे तो अभी ज्यादा कुछ सोचा नहीं है। पीएचडी करने को मैंने सोचा है हिस्ट्री से। ओके। और थोड़ा मेरा बैकग्राउंड हिंदी है तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, वहाँ इंग्लिश में पढ़ाई होती है। नहीं, ठीक है। कई सारे बच्चे हमारे साथ के थे जिन्होंने हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम शिफ्ट किया, और उन्होंने फिर अच्छा भी किया। एक दो सेमेस्टर दिक्कत होती है, उसके बाद फिर चीजें जो है वो बेहतर होने लगती है, क्योंकि आप में कम से कम हिस्ट्री की बेसिक समझ है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और वो अगर समझ है तो इंग्लिश की बाधा को दूर किया जा सकता है धीरे धीरे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अंजलि आपसे ये रहेगा कि आने वाले बच्चों को, जो आप अगले साल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको एक लास्ट मैसेज दे दीजिए, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। जी सर, मेरा जो मैसेज है वो ये रहेगा कि थोड़ा तैयारी जल्दी शुरू करें, और तैयारी के दौरान जब आप चैप्टर वाइज खत्म करते रहें तो उसके साथ मॉक टेस्ट देते रहें या तो फिर क्वेश्चन करते रहें। क्योंकि जब इकट्ठे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें घबराहट भी होती है कि अब ये भी पढ़ना है, रिवाइज भी करना है, टेस्ट सीरीज भी लगाना है, तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। ये मेरे साथ भी हुआ था कि हम्म। इकट्ठे सारा बोझ हो जाता है। इसीलिए हम्म। पहले से जैसे चैप्टर खत्म करते रहें, वैसे वैसे वो टेस्ट करते रहें और क्वेश्चन लगाते रहें, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। चलिए, बहुत बहुत यही मेरा। धन्यवाद अंजलि, आप हमसे जुड़ी और आपने दर्शकों को, बेसिकली अपने जूनियर्स को, आपने इतना अच्छा जानकारियां दिया। आशा करता हूं कि आगे आपको हम अपने जो बैचेस हैं उनमें भी टॉपर स्टॉक में बुलाएंगे और आपसे बातचीत जो है वो जूनियर्स की सीधे इंटरेक्ट कराएंगे। जी। तो दर्शकों, ये थी अंजलि, जिन्होंने जो है वो अपना स्ट्रैटेजी शेयर किया, अपने बुक शेयर किए, साथ ही साथ द हिस्टोरिका से कितना उनको हेल्प मिला, ये सारी बातें जो है वो उन्होंने बताया। इनके भविष्य के लिए हम बहुत शुभकामनाएं देती हैं, ये आगे बढ़ें और जाकर के जेएनयू में जो है वो
अपना नाम और अपने पिता अपने घर वालों का नाम जो है वो रोशन करें। आप सभी लोगों ने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप सीयूईटी पीजी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स से भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर के वहां से जो है वो एक बार कोर्स को एक्सप्लोर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले किसी टॉपर के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।